मोदी का विकल्प देखने लगी है जनता, बोले जयपुर के सेंट एंथलम स्कूल में पढ़ने वाले दुष्यंत सिंह। 13 साल के दुष्यंत ने विफलता की लंबी लिस्ट सुनाई। डिजिटल बाल मेला की डिबेट में दिए मोदी सरकार के विपक्ष में तर्क। डिबेट में शामिल होने के लिए देखिए पूरा वीडियो और भेजिए अपनी भी एंट्री। जनता की उम्मीदों व सपनों पर सवार मोदी जी 334 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत से सरकार में है। तब उनका पहला कर्तव्य यही था कि जिन उम्मीदों से जनता ने उन्हें सत्ता संभलाई, उन उम्मीदों को पूरा करने में वह पहले दिन से ही जुट जाते। लेकिन 7.5 साल के इस कार्यकाल में यदि उनकी उपलब्धियों की बात करें तो उनकी विफलताओं के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। यदि पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में मजबूती की बात करें तो सदियों पुराना रामायण काल का साथी नेपाल से भी दिलों की दूरियां हो चुकी है। पाकिस्तान व चीन तो पहले से ही हमारे विरोधी थे, अब बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ भी संबंधों में कटुता झलकने लगी है। देश के भीतर भी विभिन्न प्रकार के जाति धर्म के बीच इस सरकार के आने के बाद कड़वाहट व वर्ग संघर्ष बढ़ा है, जो आगे जाकर देश के लिए विघटनकारी साबित होगा। यदि आर्थिक क्षेत्र की ओर जाए तो सरकार द्वारा लागू नोटबंदी के कारण पहले ही धंधे चौपट हो चुके थे और अब कोरोना के कारण लगाए गए लॉकडाउन कोड में खाज का काम कर रहा है और जनता के लाले पड़ गए हैं, जनता के खाने के लाले पड़ गए हैं। एक तरफ तो जनता के काम धंधे स्वयं रोजगार ही नहीं बचे, तो दूसरी तरफ महंगाई दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ी जा रही है कि जनता के पास दो वक्त का चूल्हा जलाने का साधन भी नहीं बचा। कोरोना से जूझ रही जनता के पास फाका कस्सी के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है और इस जनता को समस्या से ध्यान हटाने के लिए धर्म का अफीम घोटकर पिलाया जा रहा है ताकि कोई सरकार की आलोचना न कर सके और हर आलोचक को देश का विरोधी बताकर उसकी आवाज़ बंद की जा रही है। यहाँ तक कि प्रेस व मीडिया को भी या तो खरीद दिया गया है या डरा धमकाकर चुप करा दिया गया है ताकि कोई सरकार की आलोचना न कर सके। पर ज़मीनी स्तर पर हकीकत यही है कि जिन उम्मीदों से जनता ने उन्हें सत्ता संभलाई, उन उम्मीदों को पूरा करने में वह पूरी तरह विफल रहे हैं। कोरोना काल ने चिकित्सा व्यवस्था की भी पोल खोल दी है। मरीजों को ना ही दवाइयाँ मिली और ना ही उनकी समुचित सार संभाल हुई। सबने मरीजों को अस्पताल में प्रवेश व बाहर ही तड़प तड़प कर मरते हुए देखा। इससे अधिक शर्म की क्या बात होगी कि सरकार धन, सब्जियां, दवाई, ऑक्सीजन, मेडिकल उपकरणों की कालाबाजारी ही नहीं रोक पाए और पिछले 6 महीने में सरकार देश की जनता को वैक्सीन की एक खुराक नहीं लगा पाई है और वाहवाही लूटने के लिए विदेशों में वैक्सीन भेजकर घर के पोत कुआरे डोले, दूसरों के फेरे कराए कहावत को चरितार्थ किया है। ये सरकार किसानों के आंदोलन को भी 6 महीने से नहीं रोक पाई है। जगह जगह हो रहे दंगे फसाद, कश्मीर की आतंकवादी घटनाएं इस सरकार की पूरी विफलता का सबूत है। ये सरकार इतनी विफल हो चुकी है कि लोग गिन गिन के दिन निकाल रहे हैं कब 2.5 साल पूरे हो और हमारी नई सरकार मिले तो हमें कोई चैन मिले। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं वो कलम नहीं जो बिक जाती बाजारों में, मैं वो कलम नहीं जो बिक जाती बाजारों में, मैं शब्दों की दीप शिखा हूँ अंधियारे चौबारों में, मैं सच्चाई का राजदूत हूँ, सच पे मिटने वाला हूँ, जो जैसा है उसको वैसा कहने की हिम्मत करने वाला हूँ। जय हिंद, जय भारत।